और जब तूत के दरख्तों की फूंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फिलिस्तीनियों के लश्कर को मारे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद ने दाऊद को दूसरी दफा, पहली दफा वो फिलिस्तीनियों को उसने मारा है, जीता है उनसे, और अब की बार फिर उसने खुदावंद से पूछा है क्या मैं हमला करूं, तो खुदावंद ने कहा नहीं। तो यहाँ पर दाऊद जो है पहली दफा खुदावंद के पास गार में जाकर वो पूछता है, तो खुदावंद उसे कहता है जा और मैं तेरे साथ और तू जीतेगा। लेकिन दूसरी दफा भी वो खुदावंद के पास गया है और खुदावंद ने उसे इस बार रोका है और उसे एक स्ट्रैटेजी दी है। आपका मेरे खुदा का काम करने का अंदाज डिफरेंट है। हो सकता है पहली बार आपको किसी काम की इजाजत मिली है, दूसरी बार इजाजत नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जो ही हमें पहली इजाजत मिली तो हम अपने से अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इस बार भी खुदावंद ने कहा है, जबकि खुदावंद ने कहा नहीं होता। दाऊद ने दूसरी बार भी खुदावंद से कंफर्म किया, खुदावंद ने उससे रोका और उसे स्ट्रैटेजी दे दी। स्ट्रैटेजी ये थी कि जब तू तूत के दरख्तों की फूंगियों में फौज के चलने की आवाज सुने तो चुस्त हो जाना। खुदावंद ने हमें चुस्त होने के लिए कहा है और फौज की आवाज सुनने के लिए। ये फौज कैन बी एंजेलिक फोर्सेस, लेकिन इनकी आवाज सुनना इंतहाई सेंसिटिव है, हसास अंदाज में। जब आप रूहानी तौर पर हसास अंदाज में खुदावंद की आवाज सुनते हैं, एंड यू विल हियर समथिंग। बाइबल मुकद्दस में हमें एक और जगह पर ऐसा वाकया मिलता है जिसमें एलिया भी है, वो अखीब को कहता है कि जा खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। खुदावंद आवाज के जरिए से आपके साथ हम कलाम होना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप जंगे जीत जाएं, जिस चीज में आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं आप उसमें फाते हो जाएं। लेकिन क्या हमने खुदावंद से रजू किया है? क्या हमने खुदावंद की बात को सुना है? क्या खुदावंद के कहने के मुताबिक हम एक्टिव चुस्त हो गए हैं? कलाम मुकद्दस ये भी बयान करता है, याकूब 4:7 में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।